Hello students, I hope you all are fit and fine. We are back in our new video, chapter number 1, Matter in our surroundings. This is the quick revision. इसमें हम पूरे चैप्टर को शॉर्ट में देखेंगे. Some basic concepts. So let us start. Everything in this universe is made up of material which is called matter. चैप्टर का नाम ही है हमारे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मतलब हमारे आसपास की चीज़ें. तो मैटर क्या होता है? एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में जो सारी चीज़ें हैं वो सब किसी न किसी मटेरियल से बनी है और उसे ही क्या कहा गया है? मैटर कहा गया है. अब मैटर होता क्या है? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज मास एंड स्पेस. मैटर एक ऐसी चीज़ है जो मास और स्पेस को ऑक्यूपाई करती है. इसका मतलब कि मान लीजिए आप अपनी बुक, आपका मोबाइल अगर आपके हाथ में है तो आप देख रहे होंगे कि ये जो मोबाइल है इसका कुछ ना कुछ वेट है, मतलब इसके अंदर कोई ना कोई मास है. दूसरा, आप इसको देखें कि ये कितना कुछ ना कुछ स्पेस को कवर करता है. तो ऐसी चीज़ें जिसके अंदर मास हो और जो स्पेस को कवर करता हो वो क्या होगी? मैटर कहलाएगी. नाउ ईच मैटर इज अ कलेक्शन ऑफ लॉट्स ऑफ टिनी पार्टिकल्स. आप यहाँ देखेंगे कि हर एक मैटर जो है वो टिनी पार्टिकल्स का कलेक्शन होता है. छोटे छोटे पार्टिकल्स से वो मिलकर बना होता है. जो भी मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर इस तरह से कंसिस्ट होता है. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. अब आप क्या देखेंगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं ये मैटर के, वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं? मूव करते हैं, मतलब आपस में टकराते रहते हैं. अब मैटर में एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स और स्टेट्स, नेमली सॉलिड, लिक्विड और गैस. आपने पढ़ा होगा पहले भी कि जो मैटर है वो हमें 3 फॉर्म्स में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में. नाउ सी एग्जाम्पल आप ले यहाँ पर देखें किस तरह से स्टेट्स चेंज होती हैं. अभी हमने देखा कि मैटर आपको 3 स्टेट्स में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. एग्जाम्पल लेते हैं हम वाटर का, है ना. यहाँ पर आपको वाटर जो नॉर्मली दिखता है वो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में, है ना. अगर आप इस लिक्विड को क्या करें? टेम्परेचर को कम कर दें, है ना, मतलब इसको क्या कर देंगे आप? टेम्परेचर इसका अगर कम करें तो धीरे धीरे ये क्या होने लगेगा? फ्रीज होने लगेगा. और ऐसा टेम्परेचर मिलेगा जहाँ पर ये फ्रीज होकर सॉलिड फॉर्म में, मतलब कि आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना. जैसे आप इस पानी को अगर फ्रिज में रखें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइस बन जाता है, मतलब कि वाटर का लिक्विड फॉर्म, मतलब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है. नाउ सी कि अगर आप इसको लिक्विड फॉर्म को टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, मतलब क्या करेंगे? आप इसको बॉईल कर दें तो क्या बन जाएगा? ये वेपर्स के फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में आ जाएगा, है ना. अगर आपने क्या किया? अगेन इस गैसियस फॉर्म को टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, कंडेंस करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. जैसे आपने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा होगा, है ना. वाटर साइकिल मतलब क्या होता है कि एक साइकिल होती है कंटिन्यूसली जो चलती रहती है. कहाँ से स्टार्ट होती है? हम देखें कि मान लीजिए आप नदी के पानी या बहते हुए पानी, जो सरफेस वाटर की बात कर रहे हैं, वो हमको किस फॉर्म में मिलता है? लिक्विड फॉर्म में मिलता है ना. जैसे ही उसको हीट मिलती है तो वो क्या होता है? गैसियस फॉर्म में, मतलब वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होकर कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है. ठीक. अब वेपर्स को क्या होता है? कंडेंस अगर होती है, उसका टेम्परेचर कम होता है तो अगेन रेनफॉल के फॉर्म में वो लिक्विड फॉर्म में नीचे आ जाता है. इस तरह से वाटर साइकिल चलती रहती है. So these are the 3 forms. कितनी forms है? Solid, liquid and. See the definitions. A solid is a state of matter is characterized by having definite shape. मतलब अभी आपने देखा जैसे एग्जाम्पल आइस का, तो आइस का डेफिनेट शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, उसमें रिजिडिटी होती है, इनकम्प्रेसिबिलिटी होती है और उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. लिक्विड में क्या होता है? फ्लूइडिटी. यहाँ पर आप फ्लूइडिटी का मतलब समझे कि ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी भी मैटर को फ्लो होने देती है ना. आप देखेंगे कि वाटर इजीली फ्लो होता है, मिल्क इजीली फ्लो होता है, तो मतलब ये क्या है? जिसमें भी फ्लो होने की प्रॉपर्टी होगी वो क्या कहलाएंगे? फ्लूइड, मतलब लिक्विड कहलाएंगे. लो कंप्रेसिबिलिटी, नो डेफिनेट बाउंड्री. आपने देखा होगा कि लिक्विड का कोई शेप नहीं होता, उसको तो हम जिस वेसल में, जिस बर्तन में हम डाल देते हैं वैसा ही शेप उसका बन जाता है, और ना ही उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. नाउ गैसियस स्टेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग फ्लूइडिटी, हाई कंप्रेसिबिलिटी, नो डेफिनेट बाउंड्री, वॉल्यूम और शेप. आपने देखा होगा गैसेस तो ना हमें दिखाई देती है ना ही उनका कोई शेप होता है. सो दीज आर द 3 states of matter: solid, liquid and gases. Now see,
Particles of matter are closely packed in solids, loosely packed in liquids and are far apart in gases. अब आप देखेंगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं, मान लीजिए आपके पास 3 स्टेट्स हैं, है ना, मतलब ये हो गई सॉलिड, ये हो गई लिक्विड और ये हो गई गैस। अब क्या होगा कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे वो क्लोजली पैक होंगे, मतलब कि आपस में एक दूसरे से पास पास चिपके हुए होंगे, है ना। लिक्विड के पार्टिकल्स कैसे होंगे, थोड़े से दूर होंगे, और गैसेस में बहुत ही दूर होंगे। नेक्स्ट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखिए आप यहाँ पर जैसे सॉलिड में आपको दिख रहा है, जब भी पास पास है तो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, कम अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस कैसी है, थोड़ी ज़्यादा है, और गैसेस के बीच की डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये क्या करेंगे, आपस में कम अट्रैक्शन या फिर नो अट्रैक्शन होगा। So the force of attraction between particles is called intermolecular force of attraction. अभी हमने बताया कि मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो इसे कहा है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ देखें आप, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर। कैसे अफेक्ट करेगा कि मान लीजिए अगर टेम्परेचर या प्रेशर को बढ़ा दिया जाए तो इसका स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड बिकम्स अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी हमने देखा था मेल्टिंग पॉइंट, जैसे कि आप वाटर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, वाटर को आइस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, वाटर में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। मतलब क्या करा, उसका टेम्परेचर आपने डिक्रीज कर दिया। आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर क्या होने लगता है, फ्रीज होने लगता है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सॉलिड बिकम्स अ लिक्विड, मतलब जब जिस टेम्परेचर पर ये सॉलिड लिक्विड बन जाता है उसे क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, इज द अमाउंट ऑफ हीट कंज्यूम्ड व्हेन 1 kg ऑफ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। मतलब 1 kg सॉलिड लिक्विड में जब कन्वर्ट होगा तो उस हीट को कहेंगे लेटेंट हीट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, is the temperature at which a liquid changes into its vapor at atmospheric pressure, है ना। मतलब जैसे आपने वाटर को क्या किया, हीट कर दिया, है ना, फ्लेम से हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर चेंज होगा और वो क्या बनेगा, वेपर्स की फॉर्म में ऊपर निकलने लगेगा। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो उसे क्या कहेंगे, हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। नेक्स्ट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वही सेम होगा कि एट it is the amount of heat consumed when 1 kg of liquid changes into vapor at constant temperature, है ना। ऐसी हीट जिसमें 1 kg लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट कहेंगे। ठीक, सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट। मतलब अब देखें आप, अभी हमने क्या देखा कि कुछ मटेरियल्स, कुछ मैटर ऐसे थे जो सॉलिड से पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे थे, लिक्विड्स के बाद गैस में, जैसे आइस किस में, वाटर में कन्वर्ट हुआ और वाटर देन वेपर्स में कन्वर्ट हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट होते हैं। तो ऐसे मैटर्स जब कन्वर्ट होंगे वहाँ सब्लिमेशन की प्रोसेस आपको करनी होगी। इवापोरेशन क्या होता है, इज द सरफेस फिनोमिना इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स और गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जैसे आपने देखा वाटर साइकिल में कि जो सरफेस वाटर रहता है उसको जब सन की हीट मिलती है तो क्या होता है, सरफेस वाटर भी इवोपरेट होने लगता है। तो ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर, ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होगा, हीट मिलने पर बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर ही वेपर्स बनने में लगे, वो क्या होगा, इवोपरेशन होगा। ठीक है, इवोपरेशन रिजल्ट्स इन लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर, cooling is caused when evaporation takes place. I hope you have understood. Thanks for watching the video.